नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। हम जैसा हर बार जानते हैं उसी प्रकार से आज हम जानेंगे कि आज का राशिफल क्या है और साथ में आपके लिए उपाय क्या है। तो राशिफल की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे आज का पंचांग। और आज आप अगर हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। तो मित्रों, चलिए हम शुरू करते हैं आज का राशिफल, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे आज का पंचांग। आज दिनांक 25/8/2021 है और बुधवार का दिन है। उत्तर दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर हमें उधर जाना भी है तो आप जा सकते हैं, लेकिन सिंपल धनिया की पत्ती चबाकर और आप यात्रा पर जा सकते हैं। आज का नक्षत्र जो रहेगा वह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और तृतीया तिथि रहेगी। श्रावण महीने का और भाद्रपद महीने की आज तृतीया तिथि है जो 16:20 तक रहेगी। और ख़ास तौर पर नक्षत्र जो उत्तरा भाद्रपद है और 20:48 तक रहेगा। इसके बाद रेवती नक्षत्र की शुरुआत होगी। और योग जो है वो पूरे दिन सूल योग रहेगा। सूल योग थोड़ा खराब होता है और राशि जो है मीन रहेगी, यानी द च झ थ अक्षरों पे आपका नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई और आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, हम जानते हैं आज का राशिफल क्या कह रहा है। ख़ास तौर पर जो भी बच्चे आज मेष राशि से हैं, यानी जिनकी राशि मेष आ रही है, उनके लिए कैसी स्थिति रहेगी इसके बारे में बात पहले करेंगे। और अंत में मीन राशि रहेगी और अंतिम स्थिति में यानी लास्ट में हम आपको बताएंगे कि अगर पूर्व का द्वार है और आपकी ओवर टैंक कहाँ रखना, इस चीज़ में यानी वास्तु संबंधी वीडियो हम बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं राशिफल। मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से आपका जो कर्म क्षेत्र है वह थोड़ा नुकसान कर रहा है। मानसिक रूप से थोड़ी सी चिंता, थोड़ा सा टेंशन, काम करने की थोड़ी जल्दबाजी, ये दोनों चीज़ें आपकी रहेंगी। आज आप निर्णय लेने में थोड़ा असमर्थ महसूस करेंगे, अतः किसी बड़े बुजुर्ग का निर्णय लेकर उनसे सलाह परामर्श करके तब आगे अगर बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। विदेश वगैरह के कार्यों में सफलता मिल रही है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। उपाय के लिए एक गरीब को भोजन करा के दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से कामकाज में आज भाग दौड़ दिखाई दे रही है। चाहे वह यात्रा की भाग दौड़ हो, चाहे घरेलू वाद विवाद की भाग दौड़ हो, लेकिन आज आपके कामकाज में बहुत भाग दौड़ है। यानी जो सफलता मिले निष्फलता मिले, लेकिन दौड़ना जरूर है। काम किए बिना काम चलने वाला नहीं है, अतः हमें काम तो करना ही है। साथ ही में आपके घरेलू वातावरण में थोड़ा सा विवाद पैदा होता हुआ दिख रहा है, तो इससे भी आपको सावधान रहना है। किसी की बातों को सुन के दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले उसको सुनिए, उसको विचारिए, इसके बाद आगे बढ़िए। गलत निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपसे दूर हो गए थे उनकी मुलाकात होती हुई दिखती है। क्या करना होगा, तो आज के दिनांक में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो बढ़िया और अच्छा दिख रहा है। कामकाज भी ठीक दिख रहा है। थोड़ा जल्दबाजी आपको भी करने की ज़रूरत नहीं दिख रही है। शादी संबंधी की कुछ बातें आपकी पूरी होंगी और ख़ास तौर पर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको भी सफलता मिलेगी। आपके घरेलू वातावरण में बिल्कुल राहत मिल चुकी है। पति पत्नी के बीच का भी संबंध अच्छा हो चुका है। क्या करना होगा, तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आर्थिक तौर से थोड़ी सी तकलीफ दिखाई देती है। अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है। कहीं दगेबाजी या फरेबबाजी भी हो सकती है, इससे भी सावधान रहना है। मित्रों के साथ मित्रों के बीच में थोड़ा मतमतांतर भी बन रहा है, यानी उसका भी ध्यान आपको रखना जरूरी है।
खास तौर पर एक बात का यह विशेष ध्यान रखिएगा मित्रों कि कोई गलत काम आपसे न हो जाए, यह ध्यान जरूर दीजिएगा। क्या करना होगा, तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा अथवा नौकरी वगैरह में राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर नौकरी नहीं मिली है तो नई नौकरी मिलने के भी चांस दिख रहे हैं। कर्म क्षेत्र के जो ग्रह हैं उनके हिसाब से देखिए तो व्यापारियों के लिए तो समय सामान्य अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन थोड़े बहुत निर्णय आपके गलत भी हो सकते हैं। परिवार में थोड़ा सा क्लेश भी बढ़ सकता है, इससे आपको सावधान रहना है। खास तौर पर संतान के प्रति आपकी जो चिंता थी वह चिंता अभी भी यथावत दिखाई दे रही है। क्या करना होगा, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन मित्रों याद रखिए आर्थिक तौर से समय सुंदर और अच्छा है। कोई नए कार्य भी आपको मिल रहे हैं। अगर व्यापारी हैं तो आपके नए ग्राहक भी बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आप कोई कमीशन एजेंसी का काम कर रहे हैं अथवा कमीशन वगैरह के संबंध में काम करते हैं तो उसमें छोटी बड़ी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन सफलता मिलती हुई दिख रही है, यानी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। विदेश गमन वगैरह में भी फायदा होगा। क्या करना होगा, तो आज भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको आज आर्थिक लेन देन से ज़रा दूर रहने की ज़रूरत है। जिन पर आपने विश्वास किया था उन्हीं के साथ आपका फरेब भी होता हुआ दिखता है। संतान संबंधी जो चिंता आपके मन में थी उसमें राहत जरूर मिल रही है, लेकिन आपके साथियों के साथ यानी भागीदारी साझेदारी में अगर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखता है अथवा साझेदारी टूटती हुई भी दिखाई दे रही है। क्या करना होगा, तो मित्रों आज ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। कामकाज भी ठीक रहा है, लेकिन जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। कहीं आप अपने मन की बात करते हैं अथवा आप मनमानी करते हैं, वह मनमानी करना उचित नहीं है, क्योंकि कहीं आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। साथीदारों के साथ मतमतांतर बनने की भी संभावना है और यात्रा प्रवास का योग भी आपका बन रहा है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान जरूर रहिएगा। क्या करना होगा, तो ओम हौम जुम श्रह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। धन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और अच्छा दिख रहा है। आर्थिक तौर से भी समय सामान्य ही दिख रहा है, लेकिन खर्च पे कंट्रोल करना और खर्च का जो आयोजन है वह व्यवस्थित बनाना यह आपके लिए नितांत जरूर दिखाई देता है। शायद आपके संतान को एडमिशन वगैरह के लिए कुछ खर्च करना पड़ सकता है, यानी अनायास खर्च आने की संभावना बन रही है। शादी संबंध की भी बातें होंगी, शादी संबंध में भी सफलता मिले ऐसे योग दिखाई देते हैं। खास तौर पर माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में जरूर रहेगी। क्या करना होगा, तो आज गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आर्थिक तौर से यह थोड़ा समय कमज़ोर है। पुराने ज़मीन मकान के विवादों में थोड़ी सी राहत मिलती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन जल्दबाजी और अंधा विश्वास या आपको कहीं न कहीं नुकसानदेह हो सकता है। अतः आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। जिन पर आपने यकीन कर रखा है शायद उन्हीं के द्वारा आपका छल फरेब हो सकता है, इसलिए यह ध्यान विशेष देने की ज़रूरत है। पैसों के लेन देन अगर कर रहे हैं तो ज़रा सावधान रह के करिएगा। विद्यार्थियों संतान के लिए जो भी चिंता थी वह चिंता अभी भी यथावत है। क्या करेंगे, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपका पुराना जो कार्यक्रम था वह तो पूरा हो गया है। पुराने कार्यों में भी आपको सफलता मिल रही है, नए मित्रों की मुलाकात भी हो रही है, संतान प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं, लेकिन साझेदारी में थोड़ा मतमतांतर बन रहा है। तो किसी की बात को सुने बिना, देखे बिना, सुनकर ही विश्वास करना यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, यानी अपने कान को खुला रखने की आवश्यकता है। मित्रों एक बात है कि आर्थिक तौर से कुछ आपके डील होने वाली हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो बड़ी बड़ी डील भी हो सकती हैं। ऐसी डील में आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत
है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपको फ़ायदेमंद दिखाई दे रही है, यानी नज़दीक में कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और अच्छा दिख रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से आपका भी समय अच्छा नहीं है। कामकाज में थोड़ी सी तकलीफ पड़ती हुई दिखाई देती है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा जरूर है। खास तौर पर संतान संबंधी जो चिंता थी वह अभी भी यथावत दिखाई देती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आप परेशान हैं। पति पत्नी के बीच में थोड़ा मतमतांतर भी बन रहा है, थोड़ी बातागूठी भी हो सकती है। इसका बात ध्यान रख के काम करने की ज़रूरत है। किसी पे भी अंधा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। पैसों की लेन देन से भी आपको दूर रहने की आवश्यकता है। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन आपका रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो 12 राशियों का राशिफल हमने देखा, और अब हम जानना चाहेंगे कि वास्तव में दरवाज़ा जो है घर का किस दिशा में हो। कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं कि कभी कभी लोगों को यह अंदाज़ा नहीं आता कि हमारा मकान एक्चुअली किस दिशा में होना चाहिए। तो मित्रों, वास्तु के हिसाब से 4 दिशाएं बताई हैं, मैंने इसके वीडियो भी बनाए हुए हैं। 4 दिशाओं में प्रमुख दिशा जो होती है उत्तर, पूर्व और दक्षिण और पश्चिम। जो पश्चिम दिशा है वह मतलब शनि महाराज की मानी जाती है, दक्षिण दिशा मंगल महाराज की है, पूर्व दिशा जो है सूर्य की है, और उत्तर दिशा जो है बुध की मानी जाती है। इस तरह से कुबेर की दिशा भी उसे कहते हैं। अब हमारे मकान में दरवाज़ा किधर होना चाहिए? तो पूर्व दिशा का जो हमें प्रश्न आया है उस प्रश्न के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि उनका दरवाज़ा पूर्व दिशा में है। जब हमने उनका नक्शा मंगवाया तो नक्शे में जो दिखा वो एक्चुअली पूर्व नहीं था, क्योंकि पूर्व से वो हट के था, और वो लगभग 45 डिग्री से ज़्यादा हटा हुआ था, क्योंकि जो मकान बनाया था वह थोड़ा सा क्रॉस था। तो जब क्रॉस मकान होता है तो आपकी एग्जैक्ट दिशा नहीं आती है, तो इसलिए आपको क्रॉस में जो मकान है तो क्रॉस में ही दिशा देखनी है। आप जब कभी भी मित्रों अपने दिशा देखिए, आपके पास अगर वो कंपास है तो कंपास लेके उसको अगर सेंटर में रखना का, जो मकान है मकान के सेंटर में आपको रखना है, और रखने के बाद उसको स्थिर होने देना है। उससे आपको दिशा का फाइनल करना है। अब पूर्व दिशा में जो दरवाज़ा है तो एग्जैक्ट पूर्व होना चाहिए, यानी 90 डिग्री होना चाहिए। जबकि इनका जो मकान है वह मकान वास्तव में आपका 45 डिग्री एक्स्ट्रा कट गया है, यानी पूरा मकान टेढ़ा है। तो टेढ़े मकान में जब 45 डिग्री कटती है तब जाके यह सीधा होता है। इसका मतलब हुआ कि आपका मकान का जो दरवाज़ा है वो एग्जैक्ट पूर्व में नहीं है। वह दरवाज़ा जो है वो आपका अग्नि दिशा को पकड़ रहा है। अब अग्नि दिशा शुक्र महाराज की दिशा है, वहाँ पर रसोई होना चाहिए, किचन होना चाहिए, जिसकी जगह आपके यहाँ मतलब दरवाज़ा बना है। दरवाज़ा बहुत ख़राब नहीं है, क्योंकि जो इनके 9 पद होते हैं तो 9 पदों में इनका पद आधा दरवाज़ा जो है एक दूसरे पद पे आता है, यानी आधा दरवाज़ा आपका ख़राब है। तो क्योंकि पूर्व एग्जैक्ट हो तो पूर्व के बीच के जो 3 पद हैं उन पदों में आपके अगर दरवाजे आप बनाते हैं तो वो दरवाज़ा आपको शुभ रहेगा, उससे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती रहेगी, उससे मकान घर में शांति और सुख रहेगा। लेकिन अगर ये 3 पद को छोड़ के कभी ईशान की तरफ या कभी आप अग्नि की तरफ जाएंगे तो आपके घर में अशांति का वातावरण होगा। जो इनका घर है, इस घर में जो अग्नि दिशा का एंट्री है, उन मकान में ख़ास तौर पर आप यह जान सकते हैं कि उन मकानों में जहाँ अग्नि दिशा में एंट्री है वहाँ पर पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं रहता, या तो वहाँ पर बहनें जो हैं वो दुखी रहती हैं, उनको थोड़ा कुछ न कुछ तकलीफ़ रहती है, उनको शारीरिक तकलीफ़ भी रहती है, और आर्थिक इकोनॉमिकल तकलीफ़ भी उस घर में थोड़ा बहुत बनी रहती है। इसलिए संभाल के जब भी मकान लीजिए तो ज़रूर किसी को दिखाइए, या तो आप खुद देखिए। तो इस तरह से देखिए, अगर आपको समस्या है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, अब ये मकान जो बन गया है तो इसका उपाय क्या? तो उपाय तो इसके बहुत सारे होते हैं, पर तोड़ फोड़ बिना अगर उपाय करना है तो एक लाल कलर का बल्ब उस साइड में आप लगा सकते हैं। इससे सामान्य उसकी नेगेटिविटी थोड़ा कम हो जाएगी। और दूसरी चीज़ें बहुत सी हैं, जैसे उसको पटिंग करना, उसके अंदर पिरामिड वगैरह लगाना, यह सब चीज़ें हैं। लेकिन ये
चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि इसको एग्जैक्ट जगह देख के ही उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर क्या ज़रूरी है, वह रखने से अच्छा हो जाएगा। अब दूसरी बात है कि जो ओवर टैंक की बात है, तो मित्रों ओवर टैंक इनकी जो है वो ऊपर ही है, तो अग्नि दिशा में भी ओवर टैंक कोई ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि अग्नि दिशा है, वहाँ पानी की जगह नहीं होती है। अतः आपको ओवर टैंक जो रखे हैं तो वो आप दक्षिण में हटाइए, या तो आप नैऋत्य में भी रख सकते हैं, और नैऋत्य, पश्चिम और वायव्य तक आप ओवर टैंक बिल्कुल रख सकते हो। उत्तर के भाग में जो है वो ईशान के भाग में अंडरग्राउंड टैंक की जाती है, पूर्व दिशा में भी अंडरग्राउंड टैंक अलाउ है। इस तरह से आपको करना, बने वहाँ तक अंडरग्राउंड टैंक वो अग्नि में उसे भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अग्नि और पानी दुश्मन है इसलिए। तो इस तरह से आप अपने मकान का जो वास्तु है तो ओवर टैंक कहाँ बनाना, और ख़ास तौर पर पूर्व की अगर दिशा में दरवाज़ा है तो किस तरह से चेक करना, यह हमने आपको बता दिया। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो उसे शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी ज़रूर करिए। अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। तो दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।